शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 के लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो इसके पहले हम एक्सरसाइज 10.4 के क्या हो गया देखो एक्सरसाइज 10.4 के जितने सॉल्यूशंस थे, क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन थे और इंट्रोडक्शन था उसका, हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब इसमें करना है एक्सरसाइज 10.5 का इंट्रोडक्शन। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में। देखो इसमें इंट्रोडक्शन में मेन सिर्फ 2 थ्योरम है, वैसे दिखाया तो यहाँ पे 4-5 थ्योरम है। जो देखो जैसे कि है 10.8 थ्योरम नंबर 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 और 10.12, इतने सारे थ्योरम है। ठीक है, लेकिन पढ़ना सिर्फ हम लोग को एक है। इसमें से जो मेन है, हमको प्रूफ करना सीखना है, वो सिर्फ एक सीखना है। और जो थ्योरम नंबर 10.8 है उसको करना क्या है, देखो उसको सिर्फ सिंपल सा ये ध्यान में रखना हमेशा कि क्या होता है कि कभी भी देखो मान लो कि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल से एक कॉर्ड पे, ये कहां गया, देखो ट्वाइस हो गया, ये 8 है ना। ठीक है, देखो इस वाले थ्योरम में क्या कह रहा है कि कभी भी अगर सेंटर है ठीक है, और एक पेरीमीटर पे है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, या एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, अगर कोई भी सेंटर से अगर सेंटर पे अगर एंगल बने किसी 2 पॉइंट से, अगर ये पॉइंट एक यहां और इस पॉइंट से अगर कंसीडर करके अगर सेंटर पे भी उसी से एंगल बने, मींस देखो ये एंगल और ये एंगल बने, देखो 2 पॉइंट कॉमन पॉइंट है, 2 अलग अलग पॉइंट है हमारे पास, और सेम पॉइंट पे दोनों से मिलने के बाद जो एंगल बन रहा है, वो कभी भी हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर पेरीमीटर पे अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर पे बनेगा अगर, तो ये अगर x होगा तो ये इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, कभी भी सेंटर पे बनने वाला एंगल हमारे पेरीमीटर पे बनने वाले एंगल से 2 गुना होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। चाहे वो केस ये हो या फिर हमारे पास क्या है, अगर ऐसा हो या फिर ऐसा हो कि अगर ये है और एक ये कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड कहां से हो, ये कॉर्ड ये वाला ना हो, वो कौन सा कॉर्ड हो हमारे पास, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मींस डायामीटर। ठीक है, और हमारे पास एक ये वाला ऐसे मिल रहा हो। ठीक है, तो जो ये एंगल बनेगा वो इस एंगल के 2 गुना होगा, यानी कि अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इसमें कई तरह के, देखो इसमें 3-4 तरह के फिगर बनाए हुए हैं। ठीक है, और 3-4 तरह के फिगर बना के हमको पूछ रहा है। देखो तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि किसी भी सर्कल पे, ठीक, कोई भी एक सर्कल है उस पे हम 3 पॉइंट ले रहे हैं। कौन कौन सा, मान लो कि अगर पॉइंट एक हम ये ले रहे हैं और एक ये पॉइंट ले रहा है और एक ये पॉइंट ले रहा है। ठीक है, और एक सेंटर है हमारे पास, अगर किसी भी 2 पॉइंट को किसी तीसरे पॉइंट से अगर हम मिला दें, इन 2 पॉइंट को तीसरे पॉइंट से मिला दो, ठीक है, और सेंटर से भी मिला दो, तो हमारे पास एक पेरीमीटर पे भी एंगल बन रहा है और एक यहां सेंटर पे भी एंगल बन रहा है। तो पेरीमीटर पे बनने वाला एंगल सेंटर के बनने वाले एंगल से हाफ होगा, यानी कि सेंटर जो पेरीमीटर पे बनेगा वो छोटा होगा, और जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो कहां बनेगा, सॉरी जो पेरीमीटर पे बनेगा वो कितना होगा, हाफ होगा किसके, जो सेंटर पे बनेगा हमारा। तो सेंटर पे हमेशा एंगल बड़ा बनेगा, और वो कितना बड़ा होगा, उससे सीधा 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा डीप नहीं देना है और इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और देना भी है तो क्या, ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा कि ऐसे प्रूफ करके दिखाओ कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो पेरीमीटर पे जो एंगल बन रहा है उससे हाफ होगा या फिर उससे 2 गुना होगा। ठीक है, सेंटर का एंगल पेरीमीटर के एंगल से 2 गुना होगा, ये हमको कहीं प्रूफ करके दिखाने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक, जब ये बोलेगा नहीं तो हमको ये करना भी नहीं है, सिर्फ हमको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो पेरीमीटर पे जो एंगल बनेगा उसका 2 गुना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 10.9। देखो थ्योरम नंबर 10.9 है, थ्योरम नंबर 10.9 कह रहा है, देखो जरा ध्यान देना इस पे, कि कह रहा है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो हम क्या बताए थे कि कोई सर्कल है, ठीक, अब सर्कल में सेगमेंट क्या होता है,
मैं सेगमेंट बताया था ना तुम लोगों को कि सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट क्या बताया था कि किसी भी अगर कोई सर्कल है उस पे एक ये कॉर्ड से बनने वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाला जो हमारे पास आर्क, ये वाला आर्क और इस कॉर्ड के से जो बन रहा है, जो हमने ब्लैकिश कर दिया है, जो कलर कर दिया है ब्लैक से, उसको क्या कहते हैं? एक सेक्टर। ठीक, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द सेक्टर, किसी भी देखो सेक्टर के ये एक सेक्टर बन जाएगा और एक ये सेक्टर बन जाएगा, दो साइड बन गया एक सेक्टर का, ये यानी कि ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। तो कह रहा है कि सेम सेक्टर में मींस अगर एक यहां पे एंगल बने और एक यहां पे एंगल बने, ठीक, तो अगर कह रहा है देखो कि एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, हमारे पास देखो एक ही सेगमेंट में बन रहा है, ये हमारा कॉर्ड है, ये वाला हमारा कॉर्ड है और कॉर्ड से एक सेगमेंट ऊपर बन रहा है एक सेगमेंट नीचे, तो जब दोनों कॉर्ड सेगमेंट में एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहा है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, मींस दोनों इक्वल होंगे। सेंटर से सेक्टर देखो, एक सेक्टर में पेरीमीटर पे बनने वाला चाहे कितने भी एंगल हो जाएं वो सब के सब इक्वल हो जाएंगे। देखो अब जरूरी नहीं है कि ये दो ही एंगल, यही एंगल इक्वल होगा, अब हो सकता है एक ये भी एंगल हो जाए, ये भी एंगल हो जाएगा, अब हो सकता है कि एक ये भी एंगल हो जाए, ये भी एंगल होगा, अब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? x ही होंगे, सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। सेम सेक्टर में बनने वाला सेम कॉर्ड से एंगल सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, एंगल इन अ सेम segment of a circle is equal। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब ये तो डेफिनेशन तो हमको पता चल गया, हमने समझा भी दिया, अब पहले फिगर बना लेते हैं। देखो ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, और हमारे पास क्या है? एक सेंटर, ठीक है, और सेंटर से कह रहा है सेगमेंट, मतलब हमको एक कॉर्ड बनाना है, कॉर्ड बन गया, ठीक है, और हमारे पास क्या रहा है कि एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, यहां मत लो, एक पॉइंट कुछ यहां लो और दूसरा पॉइंट यहां लो, क्योंकि ये बीच में हो जाएगा तो फिर हमारा एंगल जो दिखेगा ना वो दिखेगा अच्छे से नहीं। देखो हमने दो पॉइंट लिया, कौन कौन सा? हमारे पास अगर एक पॉइंट हमें ए लिए हैं और दूसरे को बी लिए हैं, ए और बी, ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एक बार तो इसको यहां से यहां मिला दो, दूसरी बार यहां से यहां मिला दो, एक यहां से यहां मिला दो और यहां से यहां मिला दो। ठीक है, अब देखो अब यहां से प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन, क्या होगा वो कि हमने सेंटर से इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया और इस पॉइंट को भी एक बार सेंटर से मिला दिया। ठीक है, आया समझ में? देखो तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट किस पे? गिवन पे। हम इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इलाका, चलो ठीक है, छोड़ो सब, इग्नोर करो उसको। देखो अब हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन जो दिया है हमारे पास पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है, तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, पी क्यू देखो हमारे पास जो पी क्यू है वो क्या है, एक कॉर्ड है, पी क्यू इज अ कॉर्ड which is subtended एंगल। अब देखो PQ तो एक कॉर्ड है, ठीक, अब जब PQ एक कॉर्ड है और विच इज सबटेंडेड एंगल, जो एंगल सबटेंड कर रहा है कौन कौन सा है, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, मीन्स हमारे पास एंगल PAQ, एंगल PAQ एंड एंगल
पी बी क्यू, पी बी क्यू एट द सर्कल। देखो यहां तक तो हमको देखो यहां तक हम लिख दिए, ठीक है। तो देखो पी क्यू क्या है, एक क्वाड है जो एंगल बना रहा है सर्कल पे, कौन कौन सा है, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल पी ए बी, पी ए क्यू और बी 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 क्यू, दो एंगल हमारा बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है हमारे पास, और कुछ है, और कुछ तो बन रहा है। हमने कंस्ट्रक्शन जब किया ये वाला, तो हमारे पास ये एंगल भी तो बन रहा है। और एंड यहां लिखेंगे एंड ऑल्सो एंगल कौन सा, पी, ये पॉइंट O है और ये Q, एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इतना तो पता चल गया कि जो ये एंगल है ये भी सेंटर पे बन रहा है, ठीक। अब जरा ध्यान दो कि अब जब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ाए थे, सॉरी अभी अभी इसके पहले जब हम बता रहे थे, यहां तक हो गया, यहां तक मिटा दें हम, ठीक है। देखो देखो अब चलो आगे, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है और वो ये वाला एंगल हमारा दोनों इक्वल होगा। कौन कौन सा एंगल, एंगल P, ये P पॉइंट था, P A Q इज इक्वल टू एंगल P B Q। हमको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रूफ में। प्रूफ में जाके हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान दो, हमने क्या पढ़ाया था अभी अभी इसके पहले, जब एग्जांपल नंबर, इसका थ्योरम नंबर जब 8 समझा रहे थे, वो क्या समझाए थे कि अगर हम इसको भी इग्नोर करें, इस वाले को थोड़ी देर के लिए अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको इसलिए मिटाए हैं कि हम इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। जब इसको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो जरा, पगला दिए ये लोग। यार मारो उसको। देखो उसको छोड़ो, सब दिमाग खराब कर दिया आज, पूरा क्लास बर्बाद कर देगा। देखो यहां पे क्या है हमारे पास कि इसके पहले वाले में हम क्या पढ़े थे कि किसी भी कॉर्ड पे, या फिर अगर हम इसको भी इग्नोर करें अभी, तो हम क्या पढ़े थे कि सेंटर पे बनने वाला एंगल पेरीमीटर पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, 2 गुना। तो मतलब हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए ये लिख सकते हैं ना, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ क्यू, लिख सकते हैं हम। क्या इसको क्या क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल इज, एक सेकेंड मैं इसका रीजन लिखता हूं। देखो अब इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन और एक दूसरा वाला होगा, उसका दोनों का रीजन हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं। अब हमारे पास ये हमने अब तो पहले कंसीडर किया था ये वाला, अब हम इसको भी मिटा रहे हैं। अब हम कंसीडर करेंगे कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। अब जब ये वाला कंसीडर करें, देखो जरा, सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, 2 गुना होगा, तब ये भी तो इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो एंगल कौन सा हमारे पास, एंगल हो जाएगा पी बी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ क्यू, ठीक। अब हम इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब इसका रीजन तो हम बताए नहीं कि इसका रीजन क्या है, तो इन दोनों का कंबाइंड रीजन बता रहे हैं। देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय an arc on the circle by the arc on the center is, देखो हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, देखो इस आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, तो सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द, सबटेंडेड ऑन द, ये बाय द नहीं होगा, सबटेंडेड ऑन द सर्कल,
देखो सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा है यहाँ पे पेरीमीटर पे वो, और जो यहाँ एंगल बन रहा है, तो हम क्या लिखे यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो ट्वाइस है एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल। इस वाले का ये दोगुना है, मींस ये वाला दोगुना होगा, यानी कि अगर ये x ले रहे हैं तो ये 2x होगा। ठीक है, तो देखो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो जरा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। तो देखो हम यहां ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जरा ध्यान दो तो हमारे पास देखो RHS क्या है, दोनों का RHS हमारा सेम है। जब दोनों RHS सेम है तो हमारे पास LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मींस हमारे पास हो जाएगा एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PDQ। ठीक है, देखो हो गया। अब देखो हमको यही प्रूफ करना था, हमको टू प्रूफ में भी तो यही करना था कि जो ये वाला एंगल था, ये वाला, वो हमको इक्वल प्रूफ करना था इसके। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना था। जब ये एंगल इक्वल प्रूफ करना था तो हमने तो यही तो किया है। देखो तो हम यहां लिख देंगे ना अब हैंस प्रूफ। ठीक है, चलो आज अभी इतना ही रहने देते हैं। अभी बगल में थोड़ा कुछ काम चल रहा है जिससे थोड़ा नॉइज बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्लियर वॉइस नहीं पहुंच पाएगी आप लोगों के पास। इसके लिए आप अभी आज क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से मिलेंगे और एक्सरसाइज 10.5 का इंट्रोडक्शन तो हो गया यहाँ पे खत्म। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो दो ही इंट्रोडक्शन में दो थ्योरम है, दो थ्योरम है। कौन कौन सा, अभी आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि दो थ्योरम कौन कौन सा है। थ्योरम ये है कि अगर किसी भी सर्कल में सेंटर पे बनने वाला एंगल, किसी भी आर्क से, अगर मान लो ये आर्क है, सेंटर पे बनने वाला एंगल हमारा पेरीमीटर पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, दो गुना। मींस अगर ये x है तो ये 2x है, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री। ये 30 होगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्वाइस होगा। और ये 8 नंबर, ये थ्योरम कौन सा है, थ्योरम 10.8। ठीक, अब थ्योरम 10.9 कौन सी है, थ्योरम 10.9 की देखो हम क्या बोले थे कि किसी भी, अगर ये सर्कल है, किसी भी आर्क के द्वारा एक सेगमेंट में, अगर एक आर्क से सेगमेंट बनता है दो, कौन कौन सा, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल, जो सर्कल पे जो सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है, वो दोनों इक्वल होता है। मीन सेम सेगमेंट पे बनने वाला कोई भी एंगल क्या होगा, इक्वल। तो ये x होगा तो ये भी x होगा। अगर देखो इसके अलावा चाहे कितने भी एंगल हो जाएं वो सब के सब x होंगे, यानी कि सब के सब इक्वल होगा। अब देखो ये भी हो जाएगा, चाहे कोई भी एंगल इसमें से देख लो। एक सेक्टर में अगर यहां से ऊपर अगर देखो तो सेक्टर में चाहे जितने भी एंगल, ये कोई भी एंगल बने सबके सब इक्वल होंगे। ठीक है, एक सेक्टर में बनने वाला सभी इक्वल, सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।